सैयदी या मेहदी, सैयदी या मेहदी, सैयदी या मेहदी, या सैयदी या मेहदी। आमिर को क्या हुआ? आमिर कहाँ है? नहीं आमिर, आमिर आके खोलो। है किरदार सजाए। तौबा का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं है। हम सब खुदा की तरफ से इस दुनिया में आए हैं और हमें लौटकर उसी की तरफ जाना है, तो क्यों ना पाकीज़ा होकर जाया जाए। आमिर इब्न मेहदी, तुम्हारा रब कौन है? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? बाहर निकालो। तुम्हारा रसूल कौन है? तुम लोग कौन हो? तुम लोग कौन हो? आमिर हम मुनकिर नकीर हैं। तुम लोग यहाँ मुझे क्यों लाए हो? निकालो मुझे यहाँ से। आमिर तुम्हारा इमाम कौन है? आमिर मैं तो इमाम की बात नहीं मानता था, वो तो सज्जाद मानता था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने नमाज पढ़ी? मैं नमाज नहीं पढ़ता था। अरे मैं झूठ क्यों नहीं बोल पा रहा? आमिर यहाँ सब सच सामने आ जाएगा। अच्छा बताओ, तुमने तकलीफ की? नहीं, मैं कुछ नहीं करता था। आमिर फिर तुम पर खुदा का अजाब नाजिल होगा। सांप, सांप, ये बिच्छू कहाँ से आ रहा है? शुक्र है अल्लाह का, ये सिर्फ ख्वाब था, मगर ये कैसा ख्वाब था? क्या मुझे माफ़ी भी मिल सकती है? मैंने तो हर गुनाह कर डाला। मैं कैसे इस मसले का हल दे पाऊंगा? अब्बू मुझे आपको एक ख्वाब बताना है। फिर मेरी आँख खुल गई। फिर तुम्हारा क्या इरादा? अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूँ? बेटा, खुदा की रहमत बहुत बड़ी है और वो हर गुनाहगार को माफ़ कर देता है। अब तुम सच्चे दिल से तौबा करो और जिसका दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांगो, और जिससे पैसे नहीं है उसको जाके वापस करो, और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। ठीक है अब्बू, मैं कोशिश करता हूँ। या अल्लाह, मुझे इमाम ज़माना के वास्ते माफ़ फरमा दे, मुझे अज़ाब से बचा ले। मैं भटक गया था या अल्लाह, मैं समझा था कि दुनिया ही सब कुछ है, मगर आपने मुझे सीधी राह दिखा दी। खुदा, मैं वादा करता हूँ कि मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा और आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपकी नाफरमानी हो और इमाम वक्त का दिल दुखे।
लो सज्जाद, रात में मेरे घर आ सकते हो? सही है, सही है। रात में बात करते हैं। वालेकुम सलाम। भाइयों, मैंने आज तुम्हें इस वजह से इकट्ठा किया कि मुझे आपको अपना ख्वाब बताना है। मैंने ख्वाब में देखा कि और मेरे मुंह से सच निकले जा रहा था, झूठ तो बोला ही नहीं जा रहा था। अरे तो ख्वाब से उठने के बाद तुमने वो पुड़िया खाई तो नहीं ना? यार अक्बर, बहुत गलत बात है। जब हमारा एक दोस्त उधर रहे तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। खैर, मैंने सब कुछ तो छोड़ दिया है, बस तुम लोगों से बात करनी है। मैं तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन ऐसे सबके सामने? हाँ, मैंने खुल्ला गुनाह किए हैं, तो माफ़ी भी सबके सामने ही मांगूंगा। मैंने तुम लोगों को तंग किया है और गालियाँ भी दी हैं, और तुम लोगों से बहुत गलत अरे आमिर नहीं यार, मेरे भाई, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें एहसास हो गया। हम सब यही चाहते हैं कि तुम इमाम ज़माना के रास्ते पे चलो। मेरे भाई, हमने तुम्हें माफ़ किया। वैसे तो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन जाओ, बच्चे हो तुम, तुम्हें माफ किया। यार ये बताओ, कल का क्या प्रोग्राम है? कल हम लोग इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अरीज़ा लिखेंगे। ये अरीज़ा क्या होता है? बस कल के लिए तैयार है ना? कल हम लोग जाएंगे और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को अरीज़ा लिखेंगे। मैं वहीं पे तुम लोगों को बताऊंगा कि अरीज़ा क्या होता है। बस एक पेंसिल और कॉपी रख लेना। तो ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। हाफ़िज़। अकबर, मेरी बात सुनो। देखो, हर कोई फरिश्ता नहीं होता, सभी से गुनाह होते हैं। अब अगर सोचो, अगर हमें सच में नशा कर लेता और मर जाता तो क्या हम लोग उसकी कब्र पर नहीं रोते? हाँ यार, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसकी हरकतों से तंग आ गया था। अब मैं उसको बुरा नहीं समझूंगा। चलो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दोस्त की इस्लाह हो रही है। उसको अपने गुनाहों का एहसास हो रहा है, वो अपनी इस्लाह कर रहा है। हमारे लिए भी यही नुक्ता है कि हम अपने वक्त के इमाम की खातिर गुनाहों से हिजरत कर लें और खुदा से माफ़ी मांगें। खुदा हाफिज़। आप गैबत में हैं और चैन से सोते हैं हम, क्या किसी चाहने वाले का ये हो